हेलो एवरीवन, हमारे पास देखिए चैप्टर चल रहा था डेफिनाइट इंटीग्रेशन का और इस चैप्टर में लास्ट में आपको करवाया था इंटीग्रेशन मॉडुलस ऑफ साइन एक्स 0 से 2 पाई तक। वो आपको बताया गया था कि मॉडुलस ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन आए या मॉडुलस ऑफ कोस एक्स का इंटीग्रेशन आए, उसका आपके एग्जाम में आने के 85 से लेके 90% चांस होते हैं। किसी ना किसी सेट में वो क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है और इस बार भी आप देखिएगा कि वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप में से ही किसी के सेट में वो क्वेश्चन मिल जाए। नेक्स्ट हमारे पास देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में अब हम करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रेशन। ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है भाई? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये ध्यान से देखिए, अगर मैंने लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करने का मेथड ये इस टाइप का एक ब्रैकेट होता है, ठीक है। इसमें से अगर मैंने लिखा 4.1 लिख दिया, मान लिया क्या लिख दिया, 4.1 लिख दिया, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक काम करना है, एक नंबर लाइन बनानी है। यहाँ नंबर लाइन पे ये 4.1 है तो 4 लिखा, 4 से नेक्स्ट डिजिट 5 लिखा और इससे पीछे वाला डिजिट 3 लिखा। 4.1 जो वैल्यू है, 4.1 वैल्यू यहाँ पर कहीं होगी, 4.1 वैल्यू यहाँ पर कहीं होगी। हमने कहा ये वैल्यू है हमारे पास 4.1। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको नंबर लाइन में हमेशा इस साइड चलना है, लेफ्ट हैंड साइड में चलना है और लेफ्ट हैंड साइड में इस वैल्यू से लेफ्ट हैंड साइड में जब आप चलते हैं तो आपको पास सबसे पहला इंटीजर जो आता है ये हमारे पास आया 4। इसी की वैल्यू इसके इक्वल होगी, तो हमने लिखा ये जो वैल्यू आई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 4.1 का किसके इक्वल आया, 4। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ 3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालिए, तो 3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे निकालेंगे भाई? ये हमारे पास 3 है तो ये 4 से जस्ट पहले इधर यहाँ पर एक नंबर होगा 3.9, यहाँ पर एक नंबर होगा 3.9। 3.9 से जब लेफ्ट हैंड साइड में चले तो पहला इंटीजर हमारे पास क्या आया, 3 आया। 3.9 से लेफ्ट हैंड साइड में जब हम चले तो पहला इंटीजर 3 आया, तो ये जो वैल्यू होगी ये हमारे पास 3 के इक्वल होगी। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आने के बाद आपने क्या करना है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आपको आंसर कमेंट में करना है कि भैया मैंने आपसे पूछा 3 माइनस का 2.9 माइनस का 2.9 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो आप वीडियो पॉज करें, कमेंट में आंसर करें, फिर चेक करें। अब मैं करवा रहा हूँ। हमने क्या किया भैया, एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, माइनस का 2.9 है तो मैंने यहाँ पे -2 लिखा, यहाँ पे मैंने -3 लिखा, यहाँ पे मैंने -1 लिखा। इसके आसपास की वैल्यूज़ को नंबर लाइन पे ड्रॉ किया। 2.9 नेगेटिव का यहाँ पर आएगा, ये -2.9 हुआ। जब इस वैल्यू से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चले तो पहला इंटीजर -3 आया, पहला इंटीजर -3 आया, तो भैया -2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -3 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो क्या था, -3। ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या होता है, कैसे क्या सिस्टम है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, वो आपको समझाया गया। अब देखिए क्वेश्चंस करते हैं कि भैया इंटीग्रेशन में इसके ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से 4 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे भैया? हमें एक बात पता है, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर में जब भी आपके पास आए तो ये इस टाइप की कोई लिमिट आए तो आपको क्या करना है, लिमिट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर तक लिमिट तोड़ ली हमने, 0 से 1 तक तोड़ी, फिर 1 से 2 तक तोड़ी, फिर क्या किया 2 से 3 तक तोड़ी, फिर क्या किया 3 से 4 तक तोड़ी। मतलब कि हर एक इंटीजर से इंटीजर, इंटीजर से इंटीजर, इंटीजर से इंटीजर, इंटीजर से इंटीजर,
इंटीजर। इस तरीके से हमने लिमिट को तोड़ दिया। लिमिट तोड़ने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 0 और 1 के बीच में जब हम कोई भी वैल्यू भरेंगे, देखिए ये हमारे पास 0 है, ये 1 है, 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करी, रैंडमली हमने मान लिया ये वैल्यू सेलेक्ट करी, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ से जब हम लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे तो पहला इंटीजर क्या आएगा, 0, तो यहाँ पे आपने लिखना है 0। उसी तरीके से 1 और 2 के बीच में हमने कोई रैंडम वैल्यू सेलेक्ट करी ये, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। इसी तरीके से इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 आएगी, इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 आएगी। इनका आपने इंटीग्रेशन करना है। 0 वाले का तो काम खत्म हो गया भैया, 0 है, 0 का इंटीग्रेशन भी 0। 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास होगा x, और ये आया 2 से 1 के बीच में। 2 का इंटीग्रेशन होगा 2x, ये आया 2 से 3 के बीच में। इसका होगा 3x, और ये आया 3 से 4 के बीच में। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे अब, देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 - 1 क्या आया 1, प्लस ये आया 3 - 2 × 2, तो ये आया 2, प्लस वहाँ पे हमारे पास आएगा 12 - 9 यानी कि 3, 1 + 2 + 3, और इसकी वैल्यू हमारे पास आई 6। इस तरीके से अगर आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू का आपके पास इंटीग्रेशन आए तो आप इस तरीके से करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब इसका एक आप देखिए, एक और बात मैं इसमें आपको बताता हूँ, और वो बात ये है कि इसकी ट्रिक क्या होगी। इसकी ट्रिक क्या होगी, मान लिया हमसे पूछा 0 से 25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x × dx, इसकी ट्रिक बताई भैया। 1 से 4 तक था तो छोटी छोटी वैल्यूज थी, हमने फाइंड आउट कर लिया। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इस तरीके की जब आपके पास कंडीशन कभी आए तो हमने क्या करना है, हमने एक काम करना है, एक फॉर्मूला नोट करना है, n × n-1/2, n × n-1/2। इस फॉर्मेट का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। n की वैल्यू आपने 25 रखनी है, तो ये आया 25 × 25 - 1/2, ये आया 25 × 24/2। तो यहाँ से जो भी वैल्यू आपके पास आए वो वैल्यू आप आंसर में लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आपने मेनली नोट करनी है कि अगर बहुत लंबा आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंटीग्रेशन आए तो इस फॉर्मेट से आप उसको लगाएंगे, अदरवाइज आप कभी भी उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर पे। ग्रेटेस्ट इंटीजर पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5 से लेके 2.5 तक मॉडुलस ऑफ x + 1 × dx। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए एक चीज़ हमने नोट करी, अगर हम यहाँ पे x की जगह 1.5 और 2.5 के बीच की कोई वैल्यू रखें तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा, इसकी लिमिट को तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे, 1.5 से लेके 2 के बीच में तोड़ेंगे, इंटीजर टू इंटीजर। नीचे की साइड इंटीजर नहीं है, कोई बात नहीं है, बीच में जो इंटीजर आएगा वहाँ तक लिमिट तोड़ लेंगे। प्लस में 2 से लेके और 2.5 तक। ये बात समझ में आई। ये बात समझ में आने के बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपल सा एक काम करना है, इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू जब आप यहाँ पे रखोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा। इन दोनों के बीच की वैल्यू हमने मान ली 1.7 ले ली, 1.7 x की जगह पुट करा, तो 1.7 जब हम x की जगह पुट करेंगे और उसमें प्लस कितना करना है 1, तो ये कितना आया 2.7। 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास होता है 2, तो इसके बीच की कोई भी वैल्यूज आप रखोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 2। उसी तरीके से इनके बीच की कोई भी वैल्यूज आप रखोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 3। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं इसका 3 आएगा कि नहीं आएगा। हमने देखिए 2 से 2.5 के बीच में कोई वैल्यू रखी 2.4, इसमें +1 किया, ये आया 3.4। 3.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, 3 आ रहा है भाई। क्या आ रहा है, 3 ही आ रहा है। इसका इंटीग्रेशन किया, 2 का क्या आया 2x, ये लिमिट लगा दी 2 से 1.5 प्लस इसका इंटीग्रेशन करा
3x, ये आया हमारे पास 2.5 से लेके 2 के बीच में। अब यहाँ पे आप एक काम करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कंसेप्ट लगाएंगे, जो भी आंसर आएगा वो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, आंसर में किसी भी प्रकार की कोई भी मिस्टेक नहीं आएगी। नेक्स्ट इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस भी हम कर लेते हैं। तो वो क्वेश्चंस देखिए कैसे करना है। इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos क्यूब x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल सा एक काम करेंगे, काम ये करेंगे कि cos क्यूब x को लिखेंगे sin स्क्वायर x इंटू कोस x और ये dx लिखा। ठीक है, अब हमने क्या किया, t की साइन x की जगह क्या पुट किया, t पुट किया। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा dt इज इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव कोस x इंटू डी एक्स, यानी कि कोस x और dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। साइन की जगह t का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये बात समझ में आई? जब भी पुटिंग करेंगे तो लिमिट को वहीं पे छोड़ देंगे। आगे कैसे सोल्व करेंगे, t का क्यूब अपॉन 3, ये इसका इंटीग्रेशन आया। अब t की वैल्यू वापस से साइन x पुट करी, और जो लिमिट हमने ड्रॉप करी थी वो लिमिट भी वापस से हम यूज़ करेंगे। लिमिट जब यूज करी तो साइन π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन में यहाँ पे π/2 रखा तो इसकी वैल्यू आएगी 1/3 माइनस 0/3। इसका आंसर हमारे पास कितना आया, 1/3। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन 0 से 1 x क्यूब अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 इंटू dx। कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल, बहुत ही आसान इंटीग्रेशन है। यहाँ पे लिखेंगे x क्यूब अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 की जगह लिखेंगे x की पावर 4 का स्क्वायर इंटू dx। ये आया 0 से 1। अदरवाइज आप क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, पुटिंग करेंगे इस क्वेश्चन में, करेंगे पुट t इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। x की पावर 4 को t पुट करा तो ये हमारे पास आया डेरिवेटिव क्या है इसका, dt इज इक्वल टू 4x क्यूब इंटू डी एक्स। 4 को डिवाइड में लेके आए, ये आया dt अपॉन 4 इज इक्वल टू x क्यूब डी एक्स। तो x क्यूब डी एक्स की जगह हम dt पुट कर सकते हैं। लिमिट को यहीं पे ड्रॉप कर देंगे जैसा कि आपको पहले बता रखा है। यहाँ पे लिखा 1/4 dt अपॉन 1 प्लस t का स्क्वायर। 1 प्लस t का स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको लिखवा रखा है। क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स t की वैल्यू वापस से पुट करी x की पावर 4 तो ये आया 1/4 टेंजेंट इनवर्स x की पावर 4, और इसका इंटीग्रेशन है हमारे पास 1/4 को बाहर लेंगे, ये कांस्टेंट है। लिमिट वापस से पुट करेंगे 0 से 1 के बीच में, लिमिट वापस से पुट करेंगे 0 से 1 के बीच में। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कंसेप्ट लगाएंगे। अपर लिमिट एक बार 1 पुट किया तो ये आया टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस, एक बार 0 पुट किया तो ये आया टेंजेंट इनवर्स 0। ठीक है, यहाँ से आएगा 1/4 इंटू टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी, π/4, और टेंजेंट इनवर्स 0 की वैल्यू 0, तो उसको वहीं पे छोड़ दिया। ये π/4 इंटू 1/4, इसकी वैल्यू आई π/16। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा π/16। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन 0 से π/2 अंडर रूट साइन x
cos x dx। इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे भैया? सिंपल सा मेथड है। आप क्या करेंगे, आप एक काम करेंगे कि पुट t इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स की जगह t पुट करा तो यहाँ पे आया dt इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x इंटू डी एक्स। ये बात समझ में आई? cos x इंटू डी एक्स की जगह dt पुट कर सकते हैं। जब भी आप पुटिंग करेंगे तो लिमिट को ड्रॉप कर देंगे। लिमिट को हमने ड्रॉप किया, ये आया अंडर रूट, साइन की जगह लिखा t, ये इसकी जगह लिखा dt। यहाँ तक बात समझ में आई? इसको लिखने का एक और मेथड हमारे पास है। मेथड क्या है? अंडर रूट टी को लिख सकते हैं t की पावर 1/2 इंटू dt। अब जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करेंगे? पावर में एक ऐड करेंगे तो आया t की पावर 3/2। पावर को नीचे लिखेंगे, जब इसको डिवाइड में लिखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई में आएगा 2/3। ये हमारे पास आंसर आया। अब ये आंसर आया तो आगे कैसे सोल्व करना है? 2/3 t की वैल्यू वापस से साइन x पुट करेंगे, साइन x की 3/2 पावर, और लिमिट हमने लगाई π/2 से लेके 0 के बीच में। ये हमारे पास आया 2/3। ठीक है, साइन π/2, साइन π/2 की वैल्यू 1 माइनस साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 2/3, 2/3। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीरो से π/2, 0 से π/2, वरना देखिए इसको चेंज कीजिए, ये आएगा 0 से 2, 0 से भाई 1 मिनट रुको रे, 1 से 2 e की पावर x इंटू 1/x माइनस 1/x² इंटू dx। ये इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है और आसान भी बहुत है। इसको कैसे करेंगे भैया? इसको हम करने के लिए काम करेंगे 1/2 e की पावर x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो यह e की पावर x/x माइनस e की पावर x/x² dx। यहाँ तक बात समझ में आई? इंटीग्रेशन को सेपरेटली लगाएंगे दोनों पे, तो एक आया 1/2 e की पावर x इंटू 1/x को लिखेंगे 1/x dx माइनस, इस पे सेपरेट से इंटीग्रेशन लगाया 1 से 2 e की पावर x/x² इंटू dx। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आने के बाद आपने क्या करना है? आपने एक काम करना है, यहाँ पर आइलेट लगाना है। आइलेट जब लगाएंगे तो देखिए 1/x बाहर लिया, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x², e की पावर x का इंटीग्रेशन इंटू dx। ये इसका इंटीग्रेशन हुआ, ये 1 से 2 के बीच में हुआ। ठीक है, ये भी हमारे पास 1 से 2 के बीच में इसकी लिमिट आई, 1 से 2 के बीच में आई, और माइनस का 1 से 2 e की पावर x/x² इंटू dx। देखिए माइनस से ये माइनस कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 1/2 e की पावर x/x², ये माइनस का, इससे ये कैंसिल हुआ। हमारे पास फाइनल आंसर क्या बचा? फाइनल आंसर बचा 1/x e की पावर x, और इसकी लिमिट 1 से 2 के बीच में। यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए हमने एक चीज़ देखी कि क्वेश्चन बड़ा लेंदी गया, तो क्वेश्चन लेंदी गया तो इसका कोई ना कोई हमारे पास सॉल्यूशन भी होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, मैं आपको बिल्कुल डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ। डायरेक्ट किस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, आप एक फॉर्मेट याद करेंगे। फॉर्मेट हमारे पास है e की पावर इंटीग्रेशन e की पावर x, यहाँ पे आएगा f(x) माइनस f'(x). इसका इंटीग्रेशन हमारे पास डायरेक्ट होता है e की पावर x। देखिए इसका इंटीग्रेशन जो है, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है e की पावर x इंटू f(x), e की पावर x इंटू f(x). ये बात देखिए। अब इस फॉर्मेट का जब हम यूज करेंगे तो भैया ये हमारे पास हमने मान लिया f(x) है,
ये इसका डेरिवेटिव है, क्योंकि 1/x का डेरिवेटिव -1/x², ये मान लिया f डैश x है। इस क्वेश्चन का जब हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करते तो डायरेक्ट सॉल्यूशन आता e⁻x इंटू f ऑफ x क्या आया 1/x। लिमिट जो क्वेश्चन में दे रखी थी वही लिमिट अप्लाई करी 1 से 2 के बीच में। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक लाइन में सोल्व हो गया। उस तरीके से जब हम सोल्व कर रहे थे तो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी जा रहा था। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है आप इस मेथड का एग्जाम में यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन 1 से e के बीच में, 1 से e के बीच में, और ये दे रखा है e⁻x इंटू 1 प्लस x log x अपॉन x इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको लग रहा है कि डराएगा, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। e⁻x को अंदर मल्टीप्लाई किया और x से सेपरेटली डिवाइड किया, तो यह e⁻x अपॉन x प्लस इसको लिखा e⁻x, x से सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल, यहाँ पे आया log x इंटू dx। यहाँ तक बात समझ में आई। यहाँ तक बात समझ में आने के बाद आपने क्या करना है, e⁻x को वापस से बाहर निकाल लिया, तो यह e⁻x इंटू 1/x प्लस log x, 1/x प्लस log x। इसको इस बार मानेंगे f ऑफ x, और ये हमारे पास है f डैश x, क्योंकि log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। ये सेम वही फॉर्मेट है जो लास्ट में किया था। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखवा रखा है e⁻x इंटू f ऑफ x, e⁻x इंटू f ऑफ x। तो ये हमारे पास आएगा e⁻x इंटू f ऑफ x की जगह क्या आएगा log x, और इसका इंटीग्रेशन जो भी लिमिट क्वेश्चन में दे रखी है वो लिमिट अप्लाई कर दी 1 से e के बीच में। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कंसेप्ट आप यूज करेंगे। यहां से जो भी आंसर आएगा वो अपना आंसर लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर टिक करेंगे, नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x² इंटू dx। क्या करना है भैया? भैया इस क्वेश्चन में करना है पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। x की जगह क्या पुट करेंगे? टेंजेंट थीटा पुट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू आई टेंजेंट इनवर्स x। थीटा की वैल्यू क्या आई? टेंजेंट इनवर्स x। अब क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जहाँ भी पुटिंग करी वहीं पे आपने लिमिट को ड्रॉप कर देना है। ये आया साइन इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। सॉरी, ये हमारे पास देखिए 2 टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब आगे आपने कैसे सोल्व करना है? आगे सोल्व करने के लिए आपने एक काम करना है। देखिए ये हमारे पास यहाँ पे क्या है? dx है। ये आया साइन इनवर्स, साइन इनवर्स। ये हमारे पास फॉर्मेट है साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा इंटू पीछे अब भी देखिए dx ही चल रहा है, पीछे अब भी dx ही चल रहा है। साइन इनवर्स से साइन को कंपेयर किया, ये आया 2 थीटा इंटू dx, 2 थीटा इंटू dx। अब dx की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। इसका डेरिवेटिव किया तो ये आया dx इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो ये हमारे पास आया इंटीग्रेशन 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाला, थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ तक बात खत्म हुई। यहाँ तक बात खत्म होने के बाद आपने क्या करना है? आईलेट का यूज करके इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो ये आएगा 2 इंटू थीटा इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस इंटीग्रेशन थीटा का डेरिवेटिव 1 सीकेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेंजेंट थीटा। यहाँ तक बात समझ में आई। 2 थीटा टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा का इंटीग्रेशन log ऑफ मोड ऑफ सीकेंट थीटा
log ऑफ मोड ऑफ सीकेंट थीटा। थीटा की वापस से वैल्यूज पुट करी, यहाँ पे पुट करा टेंजेंट इनवर्स एक्स, यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स एक्स पुट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आएगी एक्स माइनस log ऑफ सीकेंट टेंजेंट इनवर्स एक्स, log ऑफ सीकेंट टेंजेंट इनवर्स एक्स। ये वैल्यू आई। ये वैल्यूज़ आने के बाद आपने शुरुआत में जो लिमिट हमारे पास क्वेश्चन में थी, क्वेश्चन में शुरुआत में लिमिट जो हमारे पास थी वही लिमिट वापस से पुट कर दी, और लिमिट हमारे पास थी 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। x की वैल्यू, अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कंसेप्ट आप यहाँ पे लगाएंगे तो ये हमारे पास क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा लेंथी जा रहा है लेकिन सोल्व कर देंगे। कैसे सोल्व होगा, 2 इंटू अपर लिमिट 1 पुट करी, टेंजेंट इनवर्स 1, टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू π/4, यहाँ पे कितना आया π/4 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1 π/4, सीकेंट π/4 की वैल्यू √2, तो ये आया माइनस का log ऑफ √2। अब क्या करना है, माइनस में लोअर लिमिट, यहाँ पे 0 पुट किया, कंप्लीट 0, टेंजेंट इनवर्स 0, टेंजेंट इनवर्स 0 के अंदर देखिए टेंजेंट इनवर्स 0 की वैल्यू क्या आएगी 0, सीकेंट 0 की वैल्यू क्या आएगी 1, लेकिन log 1 की वैल्यू क्या होगी 0, तो ये 0 वाली नीचे वाली लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है। यहीं पे हमारा आंसर का सॉल्यूशन आ गया और ये आया π/2 माइनस 2 log √2। ऐसे भी ऑप्शन में ना मिले तो क्या करेंगे, π/2 माइनस √2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, लॉगरिथम में 1/2 आगे आएगा, 1/2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये आया π/2 माइनस log2, π/2 माइनस log2। इस तरीके से देखिए इस क्वेश्चन को आपने सोल्व करना था।